महागठबंधन के लोगों से, चूंकि आप संदेश वाहक हैं इसलिए आपके जरिए से हम संदेश देना चाहते हैं कि महागठबंधन के लोगों से मेरी विनती पहुंचा दीजिए कि अगर वाकईतन ये लोग बीजेपी के मुखालिफ हैं तो जहां जहां से मैं लड़ता हूं बराह करम वो लोग वहां से नहीं लड़ें। इसी बात करते हैं भाई। तो कृषि वो जदयू का है क्या? जदयू का है। भारत बिहार की जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से सरकारें चलती हैं। आवाम के टैक्स के पैसे हैं, वो किसी की अपनी निजी संपत्ति नहीं है। हाँ, जदयू का पर्चा देख लीजिए हमारे यहाँ, तब नहीं बात बताइएगा। बिहार सरकार में खून पसीने का मेरा भी हिस्सा है। ऐसा थोड़े है कि विपक्ष में है, जनता के गाढ़े कमाई से सब कुछ चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार अपडेट्स। मैं रंजीत कुमार। आज मेरे साथ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमाम साहब हैं। सर, जिस प्रकार से आप गठबंधन के साथ थे, क्या महागठबंधन के साथ निर्णय क्यों नहीं हुआ? 11 सीट पर आप अकेले चुनाव में आए। नहीं, गठबंधन के साथ अभी कभी नहीं थे। मुझ गरीब को गठबंधन ने कभी साथ नहीं लिया। मेरे विचारधारा की राजनीति थी कि हाउस में मैं सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध में, एनडीए के विरुद्ध में, भाजपा के विरुद्ध में, भाजपा के साथ चलने वालों के विरुद्ध में हमेशा मैंने राजद के गठबंधन का साथ दिया है। मैं उनके साथ कभी, उनसे लिया ही नहीं, मुझको साथों में था कब उनके साथ, उसने लिया ही नहीं। गिनना चाहे भाई तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ। उसने गिना होगा उस वक्त और विचारधारा के मुताबिक समझा होगा कि विचारधारा के मुताबिक जाहिर है कि मैं एनडीए का साथ नहीं दे सकता हूँ, इसलिए उसने गिना होगा मुझको अपने साथ। सर, पिछले बार आपके 5 विधायक सर जीते थे, 4 विधायक आरजेडी में चले गए। क्या इस बार भी 11 सीट पर आपकी तैयारियां चल रही है और क्या जीतने के बाद भरोसा होगा उन लोगों पर? अच्छा, ये बात मुझसे पूछ रहे हैं? क्या भाजपा के लोग नहीं भागे, राजद के लोग नहीं भागे, जदयू के लोग नहीं भागे? बड़ी बड़ी पार्टियों से पहले लेके आ जाइए कि उनके जो लोग जीते हैं वो लोग भागेंगे कि नहीं भागेंगे, उसके बाद फिर हम भी विश्लेषण करके बताएंगे आपको। सर, आपके पीछे कैलेंडर टंगा हुआ, कृषि रोड मैप लिखा हुआ नीतीश कुमार, क्या नीतीश कुमार के आज भी अपने जेहन में रखते हैं? उनके विकास कार्यों पर आगे चलने के लिए राह अपनाइएगा। अरे कैसी बात करते हैं भाई? वो कृषि वो जदयू का है क्या? जदयू का है। भारत बिहार की जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से सरकारें चलती हैं। आवाम के टैक्स के पैसे हैं, वो किसी की अपनी निजी संपत्ति नहीं है। हाँ, जदयू का पर्चा देख लीजिए हमारे यहाँ, तब नहीं बात बताइएगा। बिहार सरकार में खून पसीने का मेरा भी हिस्सा है। ऐसा थोड़े है कि विपक्ष में है, जनता के गाढ़े कमाई से सब कुछ चल रहा है। तो जनता का मामला है, तारीख देखने के लिए कैलेंडर लटक रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? सर, आपके पार्टी के ऊपर हमेशा सर आरोप लगता रहा कि ये एक ही वर्ग का पार्टी है, क्या इस पर क्या कहेंगे? अब जिन लोगों का ज्ञान अधूरा है मैं उसको कैसे क्या दूं, है ना? जिनके आंख से जो सूरज को नहीं देख सकता वो तारों को देख पाएगा क्या? जो गाय बैल को नहीं देखता वो कबूतर को उड़ते हुए देख पाएगा क्या? तो जिसकी आंख में बीनाई नहीं है उसके बारे में मत पूछो। अगर उनको जरा भी राजनीतिक ज्ञान है तो उनसे पूछ लो जरा सा। मेरी पार्टी ने वहाँ पिछड़ी जाति के आदमी को मेयर बनवाया हैदराबाद में। मैं खुद बिहार में दलितों को टिकट दिया। जादव आज भी मेरे वो हैं, जिला अध्यक्ष हैं। मैंने जादव को टिकट दिया है, दलित को टिकट दिया है। कुशवाहा जी से मेरा वो रहा, पिछले दिनों में हमारा गठबंधन रहा। मैं तो बदनाम हूँ दलितों के हितैषी के नाम से, आप मुझे कह रहे हैं विशेष वर्ग की बात। ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई। क्या फॉरवर्ड को साथ में नहीं साधना चाहेंगे, साथ में नहीं लेकर चलते? नहीं, देखिए, हम दलितों, शोषितों और पीड़ितों को बात करता हूँ। पंडित जी और झा जी भी मेरे साथ हैं, आपको खबर नहीं है। लेकिन मेरी पार्टी जो वकालत कर रही है वो गरीबों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, पीड़ितों की, महरूम तबकात की। तो महरूम तबकात की हम वकालत कर रहे हैं तो पेट में ऐंठन होती है बहुत सारे लोगों की। अभी बिहार में जातीय आधारित गणना हुआ और उसमें SC की, शेड्यूल कास्ट की 1 लाख से ज़्यादा नौकरी चली गई और मुसलमानों की 1,95,000, लगभग 2 लाख नौकरी चली गई। सामाजिक आर्थिक स्थिति सबसे दयनीय इनकी है। मेरे अलावा किसी को बोलने की हिम्मत हुई तो मैं तो दलितों की मजदूर वकालत करता हूँ, मैं तो अक़लियतों की वकालत करता हूँ। मुझ पर ये आक्षेप कौन लगा पाएगा भाई? सर, एक लास्ट सवाल है, महागठबंधन से अगर ऑफर आएगा साथ में चुनाव लड़ने का? इसको कहते हैं गैर के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं ऐसा नहीं हूँ। पहले उनको कहिए कि मेरे से अछूत मुँह में हूँ, मेरे जाने से कहीं उनको पाप लग जाए, पहले उनसे बात करके आइएगा। अगर वो किस पर कुछ बात में बोलेंगे तो फिर मैं आप अगर उसका संदेश वाहक है तो मुझे बताइए। जाहिर है कि संदेश वाहक नहीं है तो ये सवाल पहले उनसे पूछिए कि MIM को आप साथ लेना चाहते हैं? आप 11 सीटों पर से चुनाव लड़ने की तैयारी है, क्या महागठबंधन के उम्मीदवार के सामने होंगे या फिर एनडीए के उम्मीदवार के सामने होंगे या कुछ अलग करेंगे? आप तो भैया अजीब मामला है भाई। बिहार में तो एक ही जगह महागठबंधन का आदमी जीता हुआ है, किशनगंज में,
बाकी 39 जगह तो एनडीए जीता हुआ है, तो मैं तो एनडीए के खिलाफ ना कैंडिडेट उतार रहा हूं। महागठबंधन के लोगों से, चूंकि आप संदेश वाहक हैं, इसलिए आपके जरिए से हम संदेश देना चाहते हैं कि महागठबंधन के लोगों से मेरी विनती पहुंचा दीजिए कि अगर वाकईतन ये लोग बीजेपी के मुखालिफ हैं तो जहां जहां से मैं लड़ता हूं बराह करम वो लोग वहां से नहीं लड़ें। बीजेपी को वही हरा सकते हैं ऐसा नहीं है, मैं भी हरा सकता हूं, मैं हरा के आया हूं, है ना। इसलिए उनसे मेरा आग्रह होगा कि जहां जहां हम लड़ते हैं वो न लड़े, वहां मैं बीजेपी को हराऊंगा। और जाहिर है मैं जीतूंगा तो बीजेपी के साथ तो कभी नहीं जा सकता ना। मेरे 4 लोगों को इन लोगों ने तोड़ डाले, फिर भी मेरी विचारधारा की राजनीति रही, मैं उनके साथ खड़ा हूं। सर इसका कसक तो कहीं है नहीं? कसक तो इंसान जो गैरतमंद है उसको कसक होनी चाहिए। जिस इंसान को गैरत बाकी नहीं है तो फिर इंसान क्या है? कोई चाहिए, अगड़ों को चाहिए या सिर्फ दलितों को चाहिए? इंसाफ सबको चाहिए। मैं संविधान के अनुरूप राज चले और शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को इंसाफ मिले, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से इनका कहना है कि हम इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखते रहिए बिहार अपडेट, तब तक के लिए नमस्कार।